Very good morning to all of you, dear students. I hope you all are fine. We are doing the chapter Mother's Day from your book Snapshots. Now let's continue the chapter. Doris told her mother that she is going outside with Charlie Spence, her friend. Mrs. Pearson, why? Doris, wildly, why? What is the matter with you? Why shouldn't I go out with Charlie Spence if he asks me and I want to? Any objections? Go on. You might as well tell me. डॉरिस कहती है कि आपके साथ मैटर क्या है? चार्ली स्पेंस ने मुझे बाहर जाने के लिए कहा और मैं उसके साथ बाहर जा रही हूँ. Any objections to you? Mrs. Pearson civilly. Can't you find anybody better? I wouldn't be seen dead with Charlie Spence. Buck teeth and half witted. तो उसकी मदर कहती है कि उसके बक टीथ हैं, आउटवर्ड टीथ हैं और हाफ विटेड मीन्स ही इज फुलिश बॉय. तो मैं तो उसके साथ कभी नहीं जाती. डॉरिस, he isn't. Mrs. Pearson, when I was your age, I have found somebody better than Charlie Spence or given myself up as a bad job. Mrs. Pearson डॉरिस को कहती है कि क्या तुम्हें उससे बेटर लड़का नहीं मिला? डॉरिस, he isn't. Mrs. Pearson, when I was your age, I could have found somebody better than Charlie Spence or given myself up as a bad job. After a moment, Cyril Pearson enters left. He is the masculine counterpart of Doris. तो सिरिल एंटर करता है और डॉरिस वहाँ से चली जाती है. सिरिल ब्रिस्कली एक्टिवली कहता है, हेलो मम, टी रेडी? मिसेस पियर्सन, नो. सिरिल मूविंग टू द टेबल अनॉयड, व्हाई नॉट? मिसेस पियर्सन कूलली, आई कुडंट बॉदर. सिरिल फीलिंग ऑफ कलर मीन्स अनवेल और समथिंग. मिसेस पियर्सन नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ. तो जब सिरिल की एंट्री होती है वो टी के लिए पूछता है और मदर को कहता है कि आप अनवेल फील कर रहे हो. मदर कह रही इससे बेटर तो मैंने कभी फील ही नहीं किया. Cyril aggressively, what is the idea then? Mrs. Pearson, just a change. Cyril briskly, well, snap out, come out of it, ma, and get cracking, haven't too much time. Cyril is about to go when Mrs. Pearson's voice checks in. Mrs. Pearson, I have plenty of time. Cyril, yes, what I haven't. Got a busy night tonight. Moving left to the door. Did you put my things out? तो सिरिल ने अपनी मदर को कुछ थिंग्स बाहर रखने के लिए कहा था, वो उनके लिए पूछता है. मिसेस पियर्सन कूलली, कांट रिमेंबर व्हाट आई डाउटेड, कि मुझे डाउट है कि मैंने वो नहीं किया है. सिरिल मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, नाउ लुक, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड, यू सेड यू हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग और रिपेयर. तो आपने मॉर्निंग में ही मुझे कह रहे प्रॉमिस किया था कि आप मेरा काम करोगे. मिसेस पियर्सन, येस, वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग. Cyril, that's a nice way to talk. What would happen if we all talked like that? कि अगर फैमिली में सभी ऐसी बात करेंगे तो क्या होगा? मिसेस पियर्सन, you all do talk like that. If there's something at home you don't want to do, you don't do it. अगर आपका मन नहीं करा तो आप कोई भी काम नहीं करते हो. If it's something at your work, you get the union to bar it. तो आप यूनियन बना लेते हो उस काम को रोकने के लिए. Now all that happened, I have joined the movement. Cyril staggered, shocked हो जाता है वो अपनी मदर की ये बात सुन के. I don't get this mom, what is going on? Mrs. Pearson, लैकोनिक एंड सिनिस्टर चेंजेस. मिसेस पियर्सन अपने बेटे को कहती है कि तुम्हारा सबका यही बिहेवियर है घर पे. अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते हो तो आप उसे नहीं करते हो, और अगर आप ऑफिस में भी अपने काम पे भी कोई काम ऐसा है जो आपको नहीं पसंद है तो आप उस काम को रोक देते हो. नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट. अब बस इतना ही है कि मैंने भी ये मूवमेंट ज्वाइन कर लिया है. सिरिल स्टैगर्ड, शॉक्ड, आई डोंट गेट दिस मम, व्हाट इज गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है. मिसेस पियर्सन लैकोनिक, ब्रीफ कम्युनिकेशन करती हैं. एंड सिनिस्टर, चेंजेस, कह रही हैं चेंजेस आ रही हैं. डॉरिस एंटर्स लेफ्ट. शी इज इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज नाउ वेयरिंग अ रैप. शी लुक्स पेल एंड रेड आइड. Mrs. Pearson, you look terrible. I wouldn't wear that face even for Charlie Spence. Doris, moving above the table angrily, oh shut up about Charlie Spence, and anyhow I'm not ready yet, just dressing, and if I do look, it's your fault. You made me cry. Cyril, curious, why? What did she do? Doris, never you mind. Mrs. Pearson, rising and preparing to move to the kitchen. Have we any stout left? Stout is strong beer. I can't remember, bottle or two I think, but you don't want stout now. Mrs. Pearson stout लेने जाती है. Moving left slowly, I do. Cyril, what for? Mrs. Pearson turning at the door, to drink. You clot, कह रही मैं stout पीने के लिए ले रही हूँ. Foolish boy. Mrs. Pearson exits right. Instantly Cyril and Doris are in a huddle close together at left center, rapidly whispering. तो दोनों brother sister whispering करते हैं. Doris, have she been like that with you too? Cyril, yes, no, ready.
couldn't care less. तो कह रहे कि मेरे साथ भी वो सेम ही बिहेवियर है. डॉरिस, well I am glad it's both of us. I thought I had done something wrong. Cyril, so did I. What, it's her of course. Doris, she was smoking and playing cards when I come in. I couldn't believe my eyes. तो वो अपनी मदर के बारे में बातें करें कि वो कार्ड प्ले कर रही थी और वो स्मोकिंग कर रही थी. Cyril, I asked her if she was feeling off color and she said she wasn't. तो मुझे लगा वो ठीक फील नहीं कर रही हैं. Doris, well, she's suddenly all different and that's what made me cry. It wasn't what she said, what the way she said it and the way she looked. डॉरिस कह रही है जिस वे से वो बात कर रही हैं, वो वे जैसे वो देख रही हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं रो रही थी. Cyril, haven't noticed that she looked just the same to me. Cyril said कि मैंने तो नोटिस नहीं किया, मुझे तो वो सेम ही लगी. Doris, she doesn't to me. Do you think she could have hit her head or something, you know, and got what is it, you know? कि हो सकता है उनको कहीं हेड में चोट वगैरह लग रही हो या कुछ हिट किया हो. Cyril, staggered, शॉक्ड हो जाता है. डू यू मीन शी इज़ बार्मिंग, कि वो क्रेजी हो गई हैं, मैड हो गई हैं. नो, यू फैटहेड. फैटहेड मीन्स फुलिश. यू नो, कंकशन. शी माइट हैव, तो हो सकता है उनको कोई ब्रेन इंजरी हो. Cyril, sounds far-fetched, तो मुश्किल लग रहा है कहता है ये. Well, she's far-fetched. If you ask me, she suddenly begins to giggle. Cyril, now then, what is it? Doris, if she is going to be like this when dad comes home, she giggles again. कि जब पापा घर आएंगे तो अगर वो वैसा ही बिहेव करेंगी तो क्या होगा. Cyril, beginning to guffaw. Guffaw means laugh loudly. I am staying in for that. 2 front dress circles for the first house. Mrs. Pearson enters right, carrying a bottle of stout and a half-filled glass. Cyril and Doris try to stop their guffawing and giggling, but they are not quick enough. Mrs. Pearson regards them with contempt. तो वो अभी हंस ही रहे होते हैं तो दोबारा से मिसेस पियर्सन की एंट्री होती है. मिसेस पियर्सन कोल्डली, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप. व्हाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज. शी मूव्स थ्रू द सेटी एंड सेट्स. तो वो कहती हैं कि हमेशा यही दिखाते हो कि आप लोग बड़े हो गए तो ऐसा बिहेव क्यों नहीं करते हो. Cyril, can't we laugh now? अब हम हंस भी नहीं सकते. Mrs. Pearson, yes, if it's funny. Go on, tell me, make me laugh. I could do what it. Doris, you know, you never understand our jokes, Mom, कि आप हमारे jokes को कभी नहीं समझते हो. Mrs. Pearson, I was yawning at your jokes before you were born. Doris, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तुम्हारा बर्थ भी नहीं हुआ था, तो मैं तुम्हारे jokes पे बहुत lazy feel करती थी. Doris, almost tearful again. What's making you talk like this? What have we done? Mrs. Pearson promptly, suddenly कहती हैं, nothing, but come in, ask for something, go out again, then come back. When there's nowhere else to go. तो कह रही आप लोग घर आते हो, किसी काम के लिए कहते हो, वापस जाते हो और फिर घर वापस आते हो जब तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती. Cyril aggressively, look, if you won't get tea ready, then I will find myself to eat something. Mrs. Pearson, why not? Help yourself. She takes a sip of stout. Cyril, turning on his way to the kitchen. Mind you, I think it's a bit thick. Unexpected चीज़ें हो रही हैं. I have been working all day. Doris, same here. Mrs. Pearson, 8 hours a day? तो वो Mrs. Pearson कहती हैं आप लोग 8 hours per day काम करते हो. Cyril, yes, 8 hours day. And don't forget it. Mrs. Pearson, I have done my 8 hours. Cyril, that's different. Doris, of course it is. Mrs. Pearson calmly, it was. Now it isn't. 40-hour week for all now. Just watch it at the weekend when I have my 2 days off. तो कह रही कि अब सभी लोग इतना ही टाइम काम करेंगे और 2 दिन मेरा ऑफ होगा. Doris and Cyril exchange alarm glances. Then they stare at Mrs. Pearson, who returns their look calmly. Must have something to eat. Looks as if I will need to keep my strength up. Cyril exits to the kitchen. Doris, moving to the settee anxiously. Mummy, you don't mean you are not going to do anything on Saturday and Sunday? तो अभी सिरिल जो है वो वरीड है कि मदर जो है वो कोई काम नहीं करेंगी सैटरडे और संडे को. मिसेस पियर्सन कहती है नो, आई वुडंट गो दैट फार. आई माइट मेक ए बेड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर. तो मैं फेवर के रूप में आपके लिए कुकिंग कर सकती हूँ या बेड बना सकती हूँ, विच मीन्स ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड अ फस ऑफ. तो मेरे को गुस्सा ना दिलाया जाए और बहुत प्यार से मुझे थैंक्स करके बात की जाए. बट any of you 40-hour a weekers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it are in for a nasty disappointment. Might go off for the weekend perhaps. तो शायद मैं वीकेंड के लिए कहीं घर से बाहर भी चली जाऊँ. Doris, aghast, horrified हो जाती है वो. go off for the weekend. Mrs. Pearson, why not? I could do with a change. Stuck here day after day, week after week. If I don't need a change, who does? तो मुझे कहते हैं चेंज चाहिए, मैं यहाँ पे ही स्टक हो गई हूँ. Doris, but where would you go?
Who would you go with? तुम्हारे साथ कौन जाएगा? Mrs. Pearson, that's my business. You don't ask me where you should go and who you should go with, do you? Doris, that's different. Mrs. Pearson, the only difference is that I am a lot older and better able to look for myself. So it's you who should do the asking. तो तुम्हें पूछना चाहिए. कह रहे मुझे तो सब कुछ पता है. Doris, did you fall or hit yourself with something? कि क्या आप कहीं गिर गए थे या आपको चोट लगी थी? Mrs. Pearson coldly, no. But I will hit you with something, girl, if you don't stop asking silly questions. Mrs. Pearson कहती हैं अगर तुम मुझसे ये silly questions पूछोगे तो मैं कहीं तुम्हें hit ना कर दूँ. So students, it's all about this chapter. Next we will continue in our next video. Thank you. Have a nice day.